गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के थर्ड सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट बिल्डिंग साइंस के चैप्टर नंबर 6 और इससे पहले जो भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो चैप्टर थे इसके आप यूट्यूब वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 6 जो कि सीवरेज प्रणाली है उस पर फुल वीडियो एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग आज बिल्डिंग साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा सीवरेज प्रणाली, सीवरेज सिस्टम। उसके बारे में आइए देखते हैं कैसा लेसन है और इसके बारे में थ्योरी क्या चीज है। सीवेज सीवेज मतलब कि गंदगी घर में जो हमारी होती है, जैसे कि नहाने की गंदगी और किचन में जो गंदगी होती है, ये सब मेरा सीवेज कहलाता है। सीवेज को सीवर के माध्यम से नगर से बाहर ले जाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रणालियां हैं। अब सीवरेज प्रणाली में सीवरेज क्या होता है, क्या क्या गंदगी होती है, सब लोग आप जानते होंगे, आपके घर में जरूर ये सब सिस्टम होता होगा। अब वहीं जब हमारे घर में गंदगी होती है तो हमको किस प्रकार से उसका बाहर ले जाना चाहिए, बाहर वितरण का क्या इसका सिस्टम होता है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। बाहर ले जाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रणालियां हैं: पृथक प्रणाली, संयुक्त प्रणाली और आंशिक पृथक प्रणाली। ये 3 प्रणालियां हैं। इनमें से कोई एक तो आपको इम्पोर्टेंट होगी और आपके शायद ही आपके एग्जाम में ये आपको मिले। तो क्रमशः इनको देखेंगे चैप्टर 1, 2, 3 से। क्या क्या चीज, पृथक प्रणाली क्या है, संयुक्त प्रणाली क्या है, आंशिक पृथक प्रणाली क्या है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पृथक प्रणाली। इस प्रणाली में घरेलू सीवेज वर्षा जल को अलग अलग नालियों द्वारा नगर से बाहर किया जाता है। जहां वर्षा अनियमित होती है वहां पर यह प्रणाली अपनाई जाती है। और इसमें जो पाइप यूज होती हैं, पाइप का जो साइज होता है 15 से 25 सेंटीमीटर व्यास की पाइपें यूज होती हैं। ये पृथक प्रणाली आपका मेघालय, असम, केरल इत्यादि शहरों में ये ज्यादातर यूज होती है। अब आपका ये घर है, सिंपल सा समझिएगा किस प्रकार से ये वर्क करती है। ये आपका घर है, इसमें से आपका 2 प्रकार का सीवेज होता है, किचन का और बाथरूम का। और एक किचन बाथरूम का हो गया और एक लेट्रिन का हो गया, ओके, मल वाला। तो इनको अलग अलग पाइपों के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, शहर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें 2 पाइपें यूज होती हैं और दोनों पाइपों में अलग अलग प्रकार के सीवेज बहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त प्रणाली में। सीवेज जैसे कि इसमें क्या था, अलग अलग पाइपों में यूज किया गया था। अब इसकी बात हम करें तो इसमें सीवेज प्लस वर्षा का जल एक ही पाइप में। इस प्रणाली में घरेलू सीवेज वर्षा जल अलग अलग, लेकिन इसमें क्या है, सब एक ही में नालियों द्वारा नगर से बाहर किया जाता है। ओके, ये ज्यादातर बहुत ही कम यूज होने वाली प्रणाली है, बहुत ही कम जगह यूज होती है और सबसे पुरानी भी है। ठीक है, अब इसमें यूज होने वाले जो पाइप होते हैं, पाइप का व्यास 20 से 45 सेंटीमीटर तक होता है इनका व्यास। इसमें पाइपें यूज होती हैं जिसमें से वर्षा का जल और सीवेज एक ही पाइप में बहता है और शहर के बाहर वितरित किया जाता है। अब बात करते हैं आंशिक पृथक प्रणाली नंबर 3। नंबर 3 है आंशिक पृथक प्रणाली। यह आधुनिक प्रणाली है, सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा यूजफुल ये हमारी आंशिक पृथक प्रणाली है। यह अधिकतर स्थानों पर प्रयोग की जाती है। वर्षा का जल और घरेलू सीवेज और छत तथा सड़कों नालियों का सीवेज एक ही सीवर पाइप में जाता है।
सबसे ज़्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, लखनऊ, बरेली, महाराष्ट्र, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर जैसे बहुत बहुत शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ पर आंशिक पृथक प्रणाली भी यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और आजकल प्रेजेंट टाइम इसका भी युग चल रहा है। सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है सीवेज प्रणाली में। ओके दोस्तों, हाँ, और आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ नोट्स में, ये मेरे द्वारा नोट्स ही बनाए गए थे, जो मैंने बनाए थे नोट्स, और इसी से मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत ही ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे और समझने के लिए, तो आप एक लाइन को आप कम से कम 2-3 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। ओके दोस्तों, पाइप का व्यास 30 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर और 1.5 मीटर से 2 मीटर तक हो सकता है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई, पृथक प्रणाली और संयुक्त प्रणाली में अंतर, इन तीनों में अंतर पूछ लिया जाता है। तो क्या कीजिए आप, इसमें से जो भी मैंने बताया है, इसमें से आप अंतर खुद समझ सकते हैं, अंतर स्पष्ट करें, आप लोग खुद समझ सकते हैं। जो भी मैंने बताया है आपने शायद ही नोट कर लिया होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी मैं पढ़ाया करूं तो क्या कीजिए, आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे बता देता हूं जो आपको इसमें और ना ही बुक में मिलेंगी, तो वो आप नोट कर लीजिए। अगर साथ ही में नोट करना चाहते हैं तो साथ में भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, कुछ सीवर होते हैं इम्पॉर्टेंट। घरेलू सीवर क्या होता है? घरों के अंदर डाली गई पाइप जिनके द्वारा फ्लश्ड गंदा सीवेज बाहर आता है। आपके घर जब जब आपके घर जब भी बना होगा तो उसके भूतल में पाइपें डाली गई होंगी। लेट्रिन की पाइप अलग होगी और बाथरूम की और किचन की ये सब पाइप अलग होगी, आपने देखा होगा। वही जो पाइप होती है वो घरेलू सीवर होता है, अपना छोटा सा मिनी सीवर। अब बात करते हैं पार्श्व सीवर। गली मोहल्लों में बिछाई जाने वाली सीवर पाइप ही पार्श्व सीवर पाइप कहलाती है। अब बात करते हैं उपमुख्य सीवर। 2 या 2 से अधिक पार्श्व सीवर को एक सीवर में जोड़ा जाता है तो उसे उपमुख्य सीवर कहते हैं। अब समझ लीजिए, आपके ये घर हैं, इनमें से घरेलू सीवर निकला, ओके, और आपके गली मोहल्लों में होते हुए, गली मोहल्लों से होते हुए ये पार्श्व सीवर है। मतलब बहुत सारे हैं इसमें मकान, बहुत सारे मकान हैं, ओके, सब एक ही साथ मिल रहे हैं। और उसके बाद गली मोहल्ले में आपके एक जगह पार्श्व पाइप 3 निकाल दी गई, 10 की जगह 3 पाइप यूज की गई। उसके बाद इनको एक पाइप में जोड़ दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एक पाइप में जोड़ दिया जाता है। ये हमारी घरेलू हो गई, समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये 3 जो हैं ये होगी पार्श्व, और ये जो हो गई हमारी उपमुख्य, उपमुख्य सीवर। आप बना भी सकते हो सीवर, ये हो गया हमारा उपमुख्य सीवर, तो उसे उपमुख्य सीवर कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सीवर की। वह सीवर जिसमें 2 या 2 से अधिक मुख्य सीवर का सीवेज एक मुख्य सीवर पाइप में जाता है। अब इसी को फिगर को देखें, अगर हम समझें मुख्य सीवर क्या होती है। आपकी उपमुख्य सीवर ये थी, ओके। उपमुख्य सीवर को क्या क्या, एक फिर मेन, सबसे मेन मोटी मोटी जो आपकी सबसे मेन वो होती है मेन, उसके बाद मेन मोटी मुख्य सीवर पाइप, उसमें आपका जोड़ दिया गया मुख्य सीवर पाइप। ओके दोस्तों, ये मुख्य सीवर पाइप हो गई। घरेलू से पार्श्व, पार्श्व से उपमुख्य, उपमुख्य से मुख्य सीवर पाइप। ओके दोस्तों, और मुख्य सीवर पाइप का जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 1.5 से 2 मीटर इसका व्यास होता है इनमें पाइप का। अब बात करते हैं अंतरोधी सीवर। मुख्य सीवर का सीवेज समापन स्थल से पहले ये सीवर से आकर गिरता है। मुख्य सीवर से सीवेज का समापन, जैसे कि आप अगर हम बात करें तो जितनी भी सीवर लाइन है, मुख्य सीवर लाइन भाई शहर के बाहर किसी गंदे नाले में डाली जाती होंगी,
तो डालने से पहले वहां पर एक जैसे कि सीवर पाइप आई और ये बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, गंदा तालाब है, तो इसमें गिरने से पहले एक शोधन यंत्र लगा होता है। यहाँ पर समापन स्थल या शोधन स्थल, जो भी यूज वाला कचरा है उसको साइड में कर लेते हैं और जो अनयूज वाला कचरा है उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बोलते हैं इसे क्या, शोधन यंत्र लगा होता है। तो शोधन यंत्र से पहले जो पाइप होती है वो हमारी अंतर्रोधी पाइप होती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वह सीवर, नियात सीवर की। नियात सीवर की बात करें, वह सीवर को उपचार संयंत्र तक पहुंचाता है, अर्थात मुख्य सीवर का अंतिम सिरा नियात सिरा कहलाता है। अब हम बात करें शोधन यंत्र, भाई हो गया। शोधन यंत्र के आगे का जो सिरा होता है वो आपका होता है नियात सीवर। इसमें शोधित किया हुआ कचरा बाहर जाता है गंदगी में, ठीक है। इससे पहले नियात, इससे पहले उसके बाद में, इससे पहले अंतरोधी, उसके बाद नियात। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं वाहित मल प्रणाली का विन्यास। अब बहुत सारे वाहित मल प्रणालियां होती हैं। अब बात करते हैं पंखाकृत की। पंखाकृत की इस विन्यास में उपचार प्लांट एक स्थान पर स्थिर रहता है। अब समझिएगा, ये जो कोठक बने हुए हैं ये हमारे गली घर है, घर, ये गली गई है, ये हमारे घर हैं। इसमें से पाइप होती हुई निकली इधर साइड में, इधर पाइप होती हुई निकली दूसरे गली से, तीसरी गली से, चौथी गली से। गली से निकलने के बाद ये मोहल्ले के साइड में नदी बनी है हमारी। मिलने के बाद शोधन यंत्र सब, जैसे कि हमारी ये सब जितनी पाइपें थी यहाँ पे सिस्टम, ऐसा सिस्टम ये सब आ गई। मुख्य सीवर हमारी आ गई। मुख्य सीवर के बाद शोधन यंत्र, उपचार प्लांट या शोधन यंत्र लगा हुआ है। यंत्र लगने के बाद अपना गिरा दिया गया। तो ये हमारी एक आकृति होती है। ये नहीं कि सीधी पड़ी हो, इनकी आकृतियां होती हैं। सीवर डालने की कुछ आकृतियां होती हैं, उसमें से एक है पंखा आकृति। ठीक है दोस्तों, समझ के होंगे आप लोग। पंखा आकृति आ जाए तो इसके बारे में लिख देना आप लोग। उसके बाद ये हमारा फिगर रहा, समोच्च रेखण होता है ये। उसके बाद पार्श्व सीवर, उपचार संयंत्र और नदी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं लंब आकृति की। इस विन्यास में मुख्य सीवर लाइन को नदी नाले के प्रवाह के लंबवत रखा जाता है। ओके दोस्तों, जैसे कि अब हम बात करते हैं भाई, नदी नाले को जा रहा तो जा रहा, ऐसे नहीं होता है भाई। एक हमारा एक शहर है, नदी जा रही है इधर साइड में, तो एक गंदे नाले का निर्माण किया जाता है, उसमें गंदे नाले को नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हो सकता है कि इस प्रकार से मुड़क के हुआ इधर डाल दिया। तो अब यही चीज, ये वाली मोड़ हम समझेंगे यहाँ पर, या नदी समझ लो या नाला समझ लो। ये हमारे घर हैं, सिंपल से कोठे जो बने हुए हैं ये हमारे घर हैं। ये लाइन जो सीधी आई हमारी गली है, इसमें से होते हुई सीवर वगैरह कुछ जाती हैं और इन्हीं के लंबवत रहती हैं। इनके साथ जाने के बाद सिंपल सा आगे जाके, सिंपल जाने के बाद आगे ये शोधन यंत्र के द्वारा मिल जाती हैं। उसके बाद पानी उसमें डाल दिया जाता है, मतलब गंदगी अंदर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पर एक कुछ लगा होता है प्रमुख सीवर। ये प्रमुख सीवर होते हैं, प्रमुख सीवर, पार्श्व सीवर मैंने आप लोगों को समझाई दिया है। अब बात करते हैं क्षेत्र आकृति की। क्षेत्र आकृति जो होता है, यह विन्यास ऊंचे नीचे बसे नगरों के लिए उपयुक्त है। इस विन्यास में नगरों को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। सिंपल सी नदी है, ये हमारे घर हैं, ये सीवरेज आई है, उसके बाद ये आपस में मिल गई आके, थोड़ा इधर चला गया है, ये सब आपस में मिल गई आके शोधन यंत्र में। उपचार संयंत्र रहा, निम्न स्तर रोधी रहा, अंतरोधी, मध्य अंतरोधी सीवर रहा, उच्च अंतरोधी सीवर है। ये ऊंचे पर, फिर नीचे पर, जैसे कि ये पहाड़ है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ से जैसे कि अगर ऊंची एरिया हम माने, उसके बाद उच्च अंतरोधी, ऐसे ये पहाड़ी पूरा है, सब समझ लीजिए। उच्च अंतरोधी, मध्य अंतरोधी और निम्न अंतरोधी, इनको आपस में मिलाकर नदी में डाल दिया जाता है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं आरोग्य आकृति।
आरोग्य आकृति। आरोग्य आकृति कैसी होती है? ये सबसे ज्यादा यूज होती है हम लोगों में। इस विन्यास में क्षेत्र के मध्य से कई सीवर लाइन क्षेत्र की परिधि की ओर बिछाई जाती हैं। देखिए ये गोल गोल शहर बसा हुआ है, ये सब गली मोहल्ले सब वगैरह बने हुए हैं, सीवर लाइन को आपस में जोड़ दिया जाता है इनको ऐसे करके, और आस करके ये एक ही सीवर में मिल जाती आके हैं। इनका आकृति होता है आरोग्य आकृति। क्या होती है? ये ऐसी होती है, नदी नाले में गिर। सबका मेथड, सबका जितनी भी हमारी आकृतियां हैं सीवर की आकृतियां, वो सब एक ही मेथड पे कार्य करती हैं। पहले क्या? घरेलू सीवर, उसके बाद क्या बोलते हैं, घरेलू सीवर के बाद क्या आता था हमारा? पार्श्व सीवर, पार्श्व सीवर उपमुख्य सीवर, मुख्य सीवर के बाद मुख्य सीवर, बस उसके बाद अंतरोधी, उसके बाद निगार। ये सिस्टम 3 समझ लो 4 5 हैं। उसके बाद 5 के बाद 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, फिर एक मोटी मोटी। सिंपल समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सिंपल यही सिस्टम हमारा सबका एक ही मेथड है। अब बात करते हैं अंतरोधी आकृति की। इस विन्यास में मुख्य सीवर को नदी नालों के प्रवाह से एक साथ बिछाया जाता है। इसमें मुख्य सीवर एक बड़े अंतरोधी सीवर में मिलते हैं। अब बात करते हैं, इस हमारे घर बने हुए हैं, सिंपल सा यही सिस्टम होता है। करने के बाद सबको एक ही सीवर में डाल दिया जाता है, मतलब इसी के समांतर, बिल्कुल नदी के समांतर ही प्रवेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं मैन होल की, ठीक है। मैन होल क्या होता है भाई? सीवर तक पहुंचने व सीवर की सफाई करने के लिए सीवर के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र बनाया जाता है, जिसे मैन होल कहते हैं। मैन होल अभी याद आ जाएगा। आप लोगों ने तिरंगा मूवी जरूर देखी होगी, तिरंगा मूवी, तिरंगा मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तिरंगा मूवी में वो ब्रिगेडियर साहब जो जिस काली गाड़ी में बैठे होते हैं, उसके नीचे जब गुंडा आता है, मेन होल को, गोल गोल मेन होल होता है, उसको साइड में हटा देता है, उसके अंदर से बम को कार में लगा देता है। ये ढक्कन होता है, ढक्कन को हटाता है, वही होते हैं मैन होल, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये कभी भूलेंगे नहीं कि मैन होल होता क्या है। अब आपको बता दें, आपने मूवी बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारे हीरो वगैरह क्या होता है भाई, बचाने के लिए यहाँ से उधर किसी आपने लोहा मूवी देखी होगी, उसमें जो धर्मेंद्र होता है, लोगों को बचाने के लिए वो मेन होल को खोलता है, उसके बाद नीचे चला जाता है, क्या बोलते हैं उसके नली होते होते, सीवर होते होते, मेन होल को खोल के होते 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 अपने जितने भी संगी साथी होते हैं उनको बचा लेता है, मेन होल को ओपन करके। ये मेन होल होता है, ठीक है दोस्तों। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है? लेट्रिन का टैंक भाई। अब बात करते हैं लेट्रिन का टैंक। अच्छा सही से बताइएगा, आपका जब घर बना होगा या पड़ोस में कहीं देख लीजिएगा, लेट्रिन टैंक कैसे बना होता है। बिल्कुल आप आंख बंद कीजिए, लेट्रिन टैंक कैसे बनाया जाता है, वही प्रोसेस यहीं पर है। प्रवेश पाइप, निकास पाइप, सिंपल सा ये हमारी दीवार हो गई। दीवार के बाद नीचे हम लोग हल्की ढालू फर्श कर लेते हैं, जो भी मल होता है। होने के बाद यहाँ पे एक वातन पाइप होता है, इधर से मल आता है, इधर से मल निकलता है, मतलब पानी निकलता है, और जो भी मल होता है वो सब नीचे बैठता रहता है, नीचे बैठता रहता है। कोई जब पूरा ऊपर तक भर जाता है तो इसमें से नगर पालिका से एक सिस्टम होता है, पाइप डाल के इसको सब खींच लेता है अपने टैंक में, फिर वह साफ हो जाता है। तो बैठता रहता है। तो क्या होता है, फ्री बोर्ड, ये कुछ इसमें सिस्टम रहता है। ये वातन पाइप होती है, ये हल्का सा अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो प्रवेश छिद्र है ये, इसमें से ऊपर देख सकते हैं आप, ये ईंट की चिनाई की दीवार स्लेब है ये। बस सिस्टम वही है, अपना फिगर देख लीजिए। फिगर आपको साइंटिफिक तरीके से इस तरीके से बनाना होगा। इसका हो सके तो आप फिगर बना सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा पोस्ट करने के बाद इसका वीडियो को पोस्ट कीजिए, सिंपल सा स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है आप लोग ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को समथिंग 25 लाइक तक पहुंचा देंगे। 25 लाइक चाहिए भाई, ये
इतना बड़ा मैं हूँ नहीं, यूट्यूबर तो मुझे बनना नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों को हेल्प करनी है। 25 लाइक, 5 कमेंट, 5 नहीं 15 कर दो आप कमेंट, ठीक है, और 5 सब्सक्राइबर आप इस वीडियो पर बढ़ा दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है दोस्तों। 25 लाइक बना कर दीजिए, 15 कमेंट कर दीजिए, 5 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ओके। और शेयर अगर मन हो आप लोगों का कि हाँ किसी को पता नहीं इसके बारे में, तो आप ज़्यादा नहीं, सिंपल सा एक शेयर कर दीजिए। मैं ज़्यादा किसी से बोलता भी नहीं हूँ कि भाई मेरा चैनल आप ये करो वो करो, आप लोगों का मन है तो कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तभी आप सिंपल सा लाइक शेयर कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो में, टारगेट समझ लीजिए आप लोग, टारगेट जो हमारा है, देखते हैं कि आप लोग कितना कर सकते हो। टारगेट जो है हमारा एक शेयर का है, एक कोई भी एक बंदा शेयर कर दे और एक 25 लाइक कर दें, 25 लोग अगर देख रहे हैं जितने भी लोग 25 लाइक कर दें और 15 कमेंट करें और 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दें। और हाँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को डिसलाइक भी करें, ये नहीं बोल रहा हूँ, डिसलाइक भी करें, डिसलाइक भी करें मेरे वीडियो को, ठीक है, तो मैं अपने अंदर जो भी कमी है निकाल सकूं। और डिसलाइक करें, उसके बाद डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट कर दे कि सर आप ये करते हो वो करते हो, अच्छा नहीं लगता है, जरूर कीजिए, जरूर मुझे बताइए, ठीक है, तो मैं आगे सुधार कर सकूं, ठीक है दोस्तों। ऐसा कोई यूट्यूब आपको पढ़ाने वाला मिला नहीं होगा कि आप खुद कहे कि मेरे वीडियो को डिसलाइक करो आप, ठीक है। तो क्या कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और क्यों किया है कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी मुझसे गलती, कोई भी अगर मुझसे गलती हो रही है तो मैं पहले ही आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं वो गलती एक्सेप्ट करता हूँ, और कमेंट में लिखिए जरूर, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, ये आपका आज का टारगेट है, आज का टारगेट है ये, ठीक है दोस्तों। फिर ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।